नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज हमें उन सरकारों की, उस सिस्टम की घंटी बजानी है जिसकी वजह से देश का एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी 2 जून की रोटी से महरूम है। जी हां, आज घंटी बजाओ में बात होगी बेरोजगारी की, और बेरोजगारी की यह बात किसी भी चुनावी चर्चा से या फिर किसी नेता के आरोप प्रत्यारोप वाले बयान से नहीं होगी, बल्कि आंकड़ों के इर्द गिर्द हम आपको बेरोजगारी के दंश की पूरी दास्तान सुनाने वाले हैं। तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि सिर्फ 1 साल में कोरोना महामारी ने 23 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। एक आंकड़े के मुताबिक अपने देश में करीब 27 करोड़ आबादी पहले ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। अब इस लिहाज से आप समझ लीजिए कि अपने देश की लगभग आधी आबादी अब किस हाल में है। तो सवाल यह कि जिन सरकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, कोई इस देश में भूखा ना सोने पाए, वो आखिर कर क्या रही हैं? आज बेरोजगारी को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर रखने वाली सरकारों की घंटी बजाइए, और नंबर आपके सामने है 8422840000। तीस साल से अच्छा जीवन जी रहा था, जो कोरोना काल में बिल्कुल ही आदमी का अस्त व्यस्त हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से चीजें बदल जाएगी। इतनी परेशानी हो गई थी कि हम सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे थे। सप्ताह में हर दिन हम सब्जी रोटी खा लेते थे, अब चटनी से काम चलाना पड़ रहा है। कभी इनसे कर्जा, कभी उनसे कर्जा, कभी इनसे उम्मीद पर जिए जा रहा है आदमी। गैस सिलेंडर भी है, सब कुछ है अपने पास में, मगर हम भरवा नहीं पा रहे हैं। बच्चों से का जैसे फीस हुआ वो तो देना पड़ रहा है ना हम लोग को। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर सब मतलब इस टाइम बेहाल ही है। तो आज के डेट में ऐसा हो गया कि आदमी अब कौन सा काम करे जिससे आदमी का घर चले। एक तरफ लोगों को तरक्की की नई उड़ान की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, दावा किया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के झटके से तेजी से उबर रही है, और दूसरी तरफ लाखों लोग दिन रात इस चिंता में डूबे हैं कि उनका घर कैसे चलेगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के वक्त लगे लॉकडाउन ने जहां लोगों की नौकरियां छीनी, वहीं नौकरी जाने के तनाव ने कईयों की जिंदगियां भी। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 यानी कोरोना काल में देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, और इन आत्महत्याओं की सबसे बड़ी वजह गरीबी और बेरोजगारी थी। साल 2019 में जहां गरीबी के कारण 1122 लोगों ने खुदकुशी की, वहीं 2020 में 1901 लोगों ने गरीबी से तंग आकर अपनी जान दे दी। वहीं कोरोना काल में बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाले 2851 से बढ़कर 3548 हो गए, मतलब लगभग 25% ज्यादा। लोगों के अंदर बढ़ रहे इस तनाव को समझना होगा। जिंदगी पर भारी पड़ती बेरोजगारी को महामारी बनने से पहले रोकना होगा, क्योंकि कोरोना पहले ही हजारों परिवार उजाड़ चुका है। कोरोना काल में जिन राज्यों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, उनमें हरियाणा पहले नंबर पर है। अक्टूबर के महीने में हरियाणा में बेरोजगारी दर 30.7% पर पहुंच गई। जींद के रहने वाले मनोज कुमार उन लाखों लोगों में से हैं जिन्हें कोरोना के दौर में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पिछले 10 साल से वो एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर थे। उनकी पत्नी भी स्कूल में टीचर थी। दोनों की तनख्वाह से घर आसानी से चल जाता था। पिछले साल लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद हुए तो दोनों की नौकरी चली गई।
कुछ समय तक पुरानी बचत से घर चलाया, लेकिन वो पैसा भी खत्म हो गया। आखिरकार पेट पालने के लिए इस लेक्चरर को दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा। पहले मैं कॉलेज में लेक्चरर था और वहाँ पे ठीक इनकम भी ठीक थी, और ये लगा लो कि लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मेरी इनकम थी। फिर ये कोरोना काल आने की वजह से, सैलरी ना मिलने की वजह से हमें कॉलेज छोड़ना पड़ा, और फिर दुकानदारी में रह करके अब दुकान पे वहाँ पे वर्कर का काम कर रहा हूँ। मनोज और पूनम की तरह निजी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले हजारों शिक्षक कोरोना के दौर में बेरोजगार हो गए। नियमित फीस न मिलने के कारण स्कूलों ने शिक्षकों को निकालना शुरू कर दिया। कोरोना के कारण इन शिक्षकों को ट्यूशन का काम भी नहीं मिल पाया। ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब करें तो क्या करें। जीवन जी पहले ये था कि सप्ताह में हर दिन हम सब्जी रोटी खा लेते थे, अब चटनी से काम चलाना पड़ रहा है। एक आध बार ऐसा होता है कि वैसे ही रोटी खा लेते हैं। पहले दूध ज्यादा लेते थे, अब बहुत कम लेते हैं। कोरोना की मार सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों पर पड़ी। जम्मू के आरएसपुरा के रहने वाले दीपक चौधरी पहले उत्तराखंड की एक निजी कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहे थे। उनकी पत्नी भी प्राइवेट सेक्टर में ही थी, लेकिन कोरोना के बाद दोनों की नौकरी चली गई। ये लोग वापस जम्मू आ गए, काम की तलाश करते रहे, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। अभी देखिए कि छोटी मोटी मैं भी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी वाइफ भी छोटी सी जॉब कर रहे हैं, हालांकि उनको पसंद नहीं है ये जॉब। तो जम्मू में तो वैसे भी 6-7 हज़ार से ऊपर तो जॉब है नहीं है, तो इससे खर्च चलता नहीं है। मैरिड बंदे का तो वैसे भी नहीं चलता, अगर फैमिली को लेके चलाना हो तो बिल्कुल भी ना के बराबर है। दीपक की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। उत्तराखंड में अपनी नौकरी गंवाने के बाद दीपक को जब जम्मू में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपने खेतों में खेती शुरू कर दी। जम्मू के आरएसपुरा का बासमती पूरी दुनिया में मशहूर है। दीपक ने पूरी मेहनत के साथ अपने खेतों में फसल उगाई, लेकिन बारिश और ओले ने पूरी फसल खराब कर दी और कमाई की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। जब हमने किसानी करने का सोचा तो इस बार फसल पहले तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। अभी उसके दौरान हमने देखा कि जब भी थोड़े दिन पहले जो बारिश हुई है, काफ़ी सारे ओले पड़े और फसल जो कि 90% फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और किसानी की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तो बिल्कुल खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे हैं। अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 22.2% पर पहुंच गई, जो देश में तीसरे नंबर पर है। जानकारों का कहना है कि कोरोना के साथ साथ सरकार की आधी अधूरी नीतियां भी इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को जो करना चाहिए वो होता दिख नहीं रहा। टूरिज्म इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर की तो एक गोल्ड माइन है, और यहाँ पे हम इतने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं, जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम प्रोफेशनल्स को सामने लाएं, वो प्रोफेशनल्स इन स्कीम्स को मैनेज करें, किस तरह से यंगस्टर को चैनलाइज करना है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। और इस मिसमैच की वजह से ये स्कीम्स की एक ग्रासरूट लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी की एक बड़ी वजह है नई नौकरियों का नहीं होना, लेकिन सवाल है जिनके पास नौकरियां थीं और जो कोरोना के कारण बेरोजगार हुए, उन्हें अपनी ही नौकरी वापस क्यों नहीं मिल पा रही? कोरोना से पहले यानी साल 2019-20 में देश में कुल नौकरियां 40 करोड़ 35 लाख थीं। लॉकडाउन लगने के बाद से इनमें से 12 करोड़ 13 लाख लोगों के रोजगार छिन गए। इनमें से सैलरीड क्लास के 88 लाख और अपना काम करने वाले 20 लाख लोगों को अब तक अपना काम वापस नहीं मिला है, और इस दौरान लगभग 47 लाख नौकरी पेशा लोगों को घर चलाने के लिए खेती का काम और लगभग 7 लाख लोगों को दिहाड़ी मजदूरी का काम करना पड़ा। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीदों के बीच ये कोरोना के कारण बेरोजगार हुए लोग अपनी नौकरियों के वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जयपुर में करीब 13 साल से होटल इंडस्ट्री से जुड़े गौरव कई नामचीन होटलों में सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर चुके हैं, लेकिन इतने अनुभव के बाद भी अब कहीं काम नहीं मिल रहा। इस पेंडेमिक के अंदर जब एक जॉब नहीं थी, एक एम्प्लॉयमेंट, एक सैलरी के भरोसे हम लोगों का, सब लोगों का परिवार चल रहा था, तो वहाँ हमें सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी आए और कहीं ना कहीं जाकर एक लाइबिलिटीज़ थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी,
मार्केट की उधारी जो थी वो बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे करके। और अभी भी जिस कंडीशन में हम लोग हैं तो धीरे धीरे मार्केट ओपन तो हो रहा है, मगर अभी भी लोगों को थर्ड वेव का डर है, लोगों को अभी भी डेंगू का और बीमारियों का डर है, तो लोग अभी भी होटल में आने से, भीड़ के किसी भी जगह में आने से डर रहे हैं। गौरव का कहना है कि उनके जैसे तमाम लोगों को या तो नौकरी मिल नहीं रही, और अगर किसी जगह बात बनती भी है तो पहले से ही कहीं कम वेतन ऑफर किया जाता है। ऐसे हालात में उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार टूरिज्म सेक्टर पर पड़ी। इसी सेक्टर से जुड़े अमरजीत सिंह राणा पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपनी ट्रेवल एजेंसी चलाते थे। उन्होंने अपना स्टाफ भी रखा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त उनके ऑफिस पर जो ताला पड़ा वो अब तक नहीं खुल पाया है। जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके जो मेरी सेविंग थी वो मैंने 2-3 महीने तो रेंट उसका दिया। उसके बाद जो एम्प्लॉई थे उनकी सैलरी भी दी मैंने। जब मतलब सब कुछ सिचुएशन मेरी पहुंच से बाहर हो गई, सेविंग मेरी धीरे धीरे करके सब फिनिश होती गई, तो मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया। उन लड़कों को मना कर दिया दोनों को कि मैं अब इससे आगे आपके साथ रेगुलर नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो दोबारा अपना काम शुरू कर पाते, उससे पहले ही दूसरा लॉकडाउन लग गया और उनका काम पूरी तरह ठप हो गया। अमरजीत के परिवार में पत्नी और बेटी है। बेटी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन अब फीस देना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने कभी ऐसा टाइम नहीं देखा, सच बताऊं तो मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि सब कुछ एकदम से खत्म सा हो गया है। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग प्रॉब्लम चल रही है। डिप्रेशन में मैं पीछे आई थिंक 3 महीने में डिप्रेशन में रही हूँ, और ये सब सिर्फ इसी वजह से हुआ है, डिस्टर्ब कोरोना की वजह से। अमरजीत जैसे लोगों की एक समस्या ये भी है कि एक लंबे समय तक एक ही इंडस्ट्री से जुड़े रहने के बाद अब कोई दूसरा काम शुरू करना आसान नहीं, और लंबे समय तक बेरोजगार रहने के बाद कोई नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं है। क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? अब सरकार एक पूरा रोजगार को लेके एक योजना बना के आई है। थोड़े दिन बाद उसको लॉन्च करेंगे, ताकि एक तरफ अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो लोगों को काम करने वालों की भी जरूरत है, और उधर काम करने वाले खाली बैठे हैं। तो इन दोनों को मैच कराने के लिए सरकार बहुत जल्दी अब रोजगार बाजार 2.0, जो हमारा पहले रोजगार बाजार की स्कीम आई थी 1 साल पहले, उसका बहुत सफल हुआ था, उससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया था। अब फिर से हम रोजगार बाजार 2.0 पे काम कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। अगर पूरे देश की बात की जाए तो सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक सिर्फ 44,483 नई नौकरियां ही आईं, जबकि नौकरी गंवाने वालों की संख्या लाखों में है। पटना के बोरिंग रोड में रहने वाले रितेश HDFC बैंक में थे। कोरोना ने उनकी नौकरी छीन ली तो घर चलाने के लिए उन्हें कई तरह के काम करने पड़े। हम लोग का फेल हो गया, व्यवसाय भी ढंग का नहीं चल पाया। मेरा अपना हार्डवेयर का कुछ चापाकल का काम वगैरह किए, वो भी व्यवसाय मेरा फेल कर गया, नहीं चल पाया। बिहार उन राज्यों में से है जहां बेरोजगारी दर लगातार डबल डिजिट यानी 10% से ऊपर बनी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि वो लोगों को नौकरियां देने में नाकाम है। इस समय 2 लाख से अधिक जॉब केवल सरकारी नौकरी के अंदर संविदा और अन्य व्यवस्था से हम लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। 1.25 लाख केवल शिक्षकों की बहाली हो रही है। कोरोना के कारण शहरों से लेकर गांव तक में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई है। लॉकडाउन के वक्त अपने घर लौटे कितने ही मजदूरों को अब तक कोई काम नहीं मिल पाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी ने सिर्फ 1 साल में करीब 23 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, और चिंता की बात यह है कि कोरोना का असर कम होने के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही। सितंबर 2021 में देश में बेरोजगारी दर 6.86% थी, जो अक्टूबर 2021 में बढ़कर 7.75% हो गई। बेरोजगारी दर में आए इस उछाल में करीब 55 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और बेरोजगारी का ये आंकड़ा तब है जब बेरोजगार सिर्फ उसे मानते हैं जिसे हफ्ते में 1 घंटे का भी काम न मिला हो, यानी असल स्थिति और ज्यादा खराब है। तो वादा करके नौकरी ना देने वाली सरकारों की घंटी आप जरूर बजाइए। और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP न्यूज हैंडल को फॉलो करें
और अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो हैशटैग घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ एबीपी न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी के पीएम और उनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि वो पटेल की विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर का पटेल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। सरदार पटेल गांधी जी का अनुसरण करते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।